यहाँ पे हम बिस्किट बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, उसमें 1 कप नीम गर्म पानी ले लेना है। इसके अंदर हम ईस्ट शामिल कर लेंगे और शुगर ऐड करेंगे। 10 चम्मच तकरीबन शुगर है। 1 चम्मच हमारे पास जो ईस्ट था वो ले लिया है। 1 अंडा इसके अंदर डाल दिया है और ये जो 7 चम्मच हमने ऑयल इसके अंदर शामिल किया है। यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है और फिर जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स की जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि कितना कितना आपने लेना है। 1 चम्मच नमक भी आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। इसका डो बनाने के लिए आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं वो आटा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। तो इस कम मैदे को हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। बहुत ही नरम हाथों से आपने इस तरह से इसको मलते मलते हमने इसका डो रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह ये मैं बना रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आपने ये डो बना के रेडी कर लेना है। और फिर हमने एक बॉल ले लेना है, उसको अच्छे से ग्रीस करना है और ये जो डो हमने बनाया है इसको इस बॉल के अंदर रख देना है और हमने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए रख के छोड़ देना है। 1 घंटा हमने इसको रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से अपना सेट हो जाए, डो हमारे बिस्किट के लिए रेडी हो जाए। अच्छे से आपने इसे ऊपर से भी ग्रीस करना है और फिर हमने इसको कवर करके छोड़ देना है 1 घंटे के लिए, जैसे ये आप देख सकते हैं। और 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं लेने लगी हूँ इसको डो को और हम आज से अपने बिस्किट रेडी करेंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सारा खुश्का ले लेना है और हमने इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये मेरा डो ज़्यादा था तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक हिस्से से हमने बना लिया है, एक हिस्सा मैंने रख लिया है। इसी तरह से अपने छोटे छोटे पीसों में इसको कट कर लेना है। हम इसकी गोलियां बना लेंगे और फिर हम इसका जो है ना मज़ेदार से बिस्किट जो है बनाएंगे। देख सकते हैं आप, इसी तरह आपने भी इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और इनको भी हमने 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। इतने देर में आपने एक ट्रे ले लेनी है जिसके अंदर हमने रखने हैं, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है ना बनाना स्टार्ट करूँगी। अब हमने इस पेड़े को एक ले लेना है और इसे हमने रोटी की तरह बेल लेना है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही हमने एक बना के इसकी एक रोटी बना लेनी है। ज़्यादा मोटा नहीं होनी चाहिए, बारीक ही हो। और थोड़ा इस तरह से रोटी की शेप हमने बना के तो दरम्यान में से एक छुरी से इस तरह से इससे कट लगा लेने हैं। ये देखें, और ये बहुत ही अच्छा सा एक स्टाइल बन जाएगा हमारे बिस्किट के लिए। इसे बच्चे भी बहुत खुश होकर और शौक़ से खाते हैं। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में रख के भी दे सकते हैं, उनके टिफ़िन के लिए भी आप रेडी कर सकते हैं और वैसे भी चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं ये देखें, बहुत ही मज़े का ये बिस्किट जो है ना, बहुत ही मज़े का बिस्किट बना था और बहुत अच्छे से स्टाइल इसका बना था। मुश्किल नहीं है बनाने में, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो जाता है। ये देखें कितना प्यारा स्टाइल इसका बन गया है। इसी तरह हमने बाकी भी लेके तो उनकी रोटियां बना के तो हमने इस तरह से बना के ट्रे में रख लेने हैं। देखें एक और मैंने रोटी आपके सामने बेली है और इसको भी इसी तरह हमने कट लगाने हैं और फिर हमने इसको एक प्यारा सा स्टाइल दे देना है। इस तरह से आप आसानी से बहुत ही मज़ेदार और प्यारे डिज़ाइन के बिस्किट जो है ना बना के रेडी कर सकते हैं और आप सेल भी कर सकते हैं। इससे आप अपने घर में बनाएं और इनको सेल करें तो आपके बहुत ही जो है ना
ये बिस्किट बिकेंगे और आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा इनसे। अगर आप इनसे बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये इस तरह से बना के तो आप कर सकते हैं। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, लाज़मी सब्सक्राइब करें इस तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो एक लाइक लाज़मी करके जाइएगा। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आगे भी इस तरह से अच्छे डिज़ाइन के बिस्किट मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ये बिस्किट मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे, मेरे घर वालों ने इनको बहुत खाया था, एंजॉय किया था। बहुत मज़े के ये बने थे, बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये बन के रेडी हुए थे। यहाँ पे देख के मैंने सब बना ली हैं और इस तरह से अपने एक ट्रे में रख लेना है। ऊपर से इनको ऑयल अच्छे से लगा लेना है, अच्छे से आपने इनको ग्रीस करना है। और फिर मैंने ऊपर से रखे थे इनके ऊपर बादाम, आप चाहें तो बादाम ऊपर रख सकते हैं, वरना वैसे ही भी आप इनको रख के तो बेक कर सकते हैं। इनको बना के 10 मिनट मैंने ऐसे रखा, फिर मैंने इनको फुर्नों में रख दिया था। तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट के लिए इनको पका लेना है। ये देखिए मैंने कितने खुले खुले रखे थे और जब ये पक गए हैं तो ये उनका साइज़ बड़ा हो गया है, डबल हो गया, एक दूसरे के साथ इस तरह से लग रहे हैं। तो आप चाहें तो सिर्फ आप 4 बिस्किट रख के ट्रे में तो इनको बेक करें, ताकि आपके बिस्किट जो जुड़े नहीं, ये जुड़े तो नहीं थे लेकिन इस तरह से ये जब पके हैं तो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था। तो मेरे रखते हुए भी कितना गैप था, लेकिन अभी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो सिर्फ 4 बिस्किट इस तरह के बड़े बना के ट्रे में रख सकते हैं। और ये देखें कितना बड़े बड़े स्टाइल में ये तैयार हुए हैं। तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आहर पे मैंने लगाई है जी मेली, इसके ऊपर यानी कि शहद थोड़ा गर्म करके, तो वो ऊपर से मैंने इनको लगा दिया है, ताकि इसका और ज़्यादा मज़ेदार ये बन जाए और ख़ूबसूरत नज़र आए। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।